तो बीजेपी का प्रचार धुआंधार, विपक्ष को आखिरकार किसका इंतजार? विपक्ष चुनावी रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विपक्ष कहां है? चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी काउंटडाउन। लेकिन अभी तक प्रदेश में चुनाव प्रचार की रफ्तार को देखें तो बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी, मगर विपक्ष अभी भी कछुए की चाल चल रहा है। तो क्या ऐसे ही बीजेपी को मात दी जाएगी? पूछेंगे कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे प्रचार प्रसार में अब सियासी दल पूरी ताकत झोंके हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा ने जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और सीएम योगी को उत्तराखंड में प्रचार के लिए बुलाया है, तो वहीं पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को हल्के में लेने का काम नहीं कर रही है, बल्कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन चुनाव के दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी अभी भी कछुए की रफ्तार से ही इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा दुविधा उनके पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से शुरू होती है, जो कि 11 फरवरी के बाद से उत्तराखंड के दौरे पर नहीं आई है, जबकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पहले ही चरण में यानी 19 अप्रैल को होना है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी की, लेकिन स्टार प्रचारकों में अभी तक सिर्फ प्रियंका गांधी का ही कार्यक्रम तय हो पाया है, वो भी 13 अप्रैल का। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्षी दल अब भी अपने बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सबसे पहले तो ऋषिकेश में 11 तारीख को, और योगी जी के कार्यक्रम है 13 और 14 को। योगी जी आएंगे हल्द्वानी में, श्रीनगर में और रुड़की में। उसके साथ साथ ही राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम कुमाऊं के हैं, और आगे के लिए जो प्रदेश ने केंद्रीय नेतृत्व से रिक्वेस्ट की है उसमें गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी जी, ऐसे बहुत नेताओं के और कार्यक्रम आगे हैं। वो कार्यक्रम भी अपेक्षाकृत मुझे लगता है मिल जाएंगे, तो यूं ही वो मिलेंगे तो उसकी भी आपको जानकारी देंगे। कोई गैप नहीं है, पार्टी अपने तरीके से काम करती है। हमारे यहाँ निश्चित रूप से राहुल जी का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम किसी कारण से स्थगित हो रहा है, और 1-2 दिन में राहुल जी के कार्यक्रम का जो फाइनल डिसीजन है हमारे पास आ जाएगा। और 13 तारीख को प्रियंका गांधी जी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगी, और उसके बाद खड़गे जी का प्रोग्राम है, और उसके बाद हमारे जो अन्य स्टार प्रचारक हैं उनकी सभाएं हम यहाँ पर आयोजित करेंगे। आज भी माननीय अध्यक्ष जी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को फिर उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 13 और 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ रहे हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दौरे पर आ रही हैं, जिनके कार्यक्रम तय हो रहे हैं। जबकि विपक्षी पार्टी अभी तक सिर्फ प्रियंका गांधी का ही दौरा तय कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस की ये धीमी चाल बीजेपी को चित कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं, साथ ही साथ लखपत बड़ोला जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं कुलदीप राणा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। चुनाव की तारीख तो आपको मालूम होगी सर? लखपत जी
जी नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखपत जी, मैंने कहा तारीख तो मालूम है ना वोटिंग की? जी भूले तो नहीं? बिल्कुल याद है। कहाँ है आपके बड़े बड़े चेहरे? दिखाई नहीं दे रहे रण में। निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं, जरा आपका कैमरा घुमा दूं तो मैं हाँ। ये चुनाव प्रचार में हूं। अभी भी देख लीजिए आप, मैं रास्ते से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। लखपत जी, और सुन लीजिए लखपत जी, पूरी मैं बात सुन लिया, पूरी मैं आपकी कह बात दूं। समझ, आपकी भावना की कदर करता हूं मैं, सुन लीजिए, लेकिन मैं बुरा पूरी मत बात- मानिएगा लखपत जी, बस एक बुरा मत मानिएगा, आप हमारे बड़े भी हैं। लखपत बड़ोला और राहुल गांधी में फर्क तो होता है ना सर? जी, हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है ठीक और है, हर फिर बढ़िया। कार्यकर्ता राहुल गांधी बन के काम कर रहा है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, सुन हाँ। लीजिएगा। यदि भाजपा ने इतना ही 10 सालों में काम किया होता, इतना ही विकास किया होता, दो मुख्यमंत्रियों का टिकट नहीं काटती। इतना ही विकास किया होता, मोदी जी को 10-12 के झूठ नहीं बोलना पड़ता। हाँ। इतना विकास किया होता, योगी जी को उत्तर प्रदेश से नहीं उतारना पड़ता। अरे उत्तराखंड के नेताओं पे भरोसा नहीं इनको क्या? अरे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, बसीन साहब पे भरोसा नहीं रहा इनको क्या? ये देखने वाली बात है। क्या यहाँ वोट डालने के लिए बसीन साहब उत्तर प्रदेश से बुलाएंगे लोगों को? यहाँ की जनता पे भरोसा रखिए। आपने काम किया तो भरोसा रखिए। आप कहते हैं कि बहुत विकास हो गया, हमने बहुत डेवलप कर दिया, और वोट मांगने के लिए आप गुजरात से बुला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बुला रहे हैं वोट यानी डालने कुल के मिला लिए। के राहुल गांधी पर कीजिए। सवाल नहीं अच्छा, एक बात लखपत जी, आपकी बात समझ गया मैं। क्योंकि तर्कों पर बहस हो सकती है, वो कुतर्कों पर क्या बहस करें। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, ये आपके जो प्रभारी है मैडम, वो कब से नहीं आई है प्रदेश में? आपने कहा, मैं तो कुतर्क नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुतर्क कर रहा हूँ सर। आप कहाँ, आप तो तर्कों से बहस कर रहे हो, मैं कुतर्क कर रहा हूँ। सर सुन लीजिए चावला साहब, पहले प्रभारी जी कहाँ हैं? सुन लीजिए, प्रभारी जी देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ लगातार वो भी उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार है, वो भी निश्चित रूप से वहाँ भी तैयारी करे। आप जानते हैं, और उत्तराखंड में लगातार कोऑर्डिनेट करे। मन करे तो सर आओ, देवभूमि में सबका स्वागत है, नहीं करे मत आओ। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन विपक्ष के नेता यदि चुनाव प्रचार में आते हैं और वोट मांगते तो समझ में आता है। इसलिए समझ में आता है कि वो नई चीज, नई नीतियों को लेकर नई आश्वासनों के साथ आएंगे। लखपत जी की मेरे को एक बात ने एक याद दिलाया, राज्य में सत्ता में वो व्यक्ति यदि वोट मांगने के लिए बाहर के व्यक्तियों को लाए, कैंडिडेटों के टिकट काटे, तो अकाउंटेबिलिटी आप समझ सकते हैं इनकी कितनी है और कितना इन लोगों के ठीक, अभी उसी पर आ रहा हूँ लखपत जी, आगे आपकी बात आ गई। एक बसीन साहब, कुछ याद आया मुझे। किसी जमाने में वक्त शायद, हाँ, जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे माननीय श्री हरीश रावत जी, तो हर राज्यों में प्रचार के लिए जाते थे। तो लखपत बड़ोला जी का देखिए, हमारे नेता स्टार प्रचारक है, पूरे देश के स्टार प्रचारक। आज कह रहे हैं कि ये बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। बसीन साहब वो कह रहे हैं अगर इतना ही ज्यादा विकास किया तो फिर ये बड़े बड़े धुरंधर क्यों बुला रहे हो? लड़ लो, 5 लाख ले आओ वोट ज्यादा। तिलक जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस तो मैदान छोड़ चुकी है, और इसका पहला प्रमाण ये है कि इनकी जो प्रभारी है वो दिखाई नहीं दे रही है। और अभी जो आपने बताया कि इनके किसी स्टार प्रचारक का कार्यक्रम तय नहीं हुआ सिवाय प्रियंका गांधी जी के, वो भी 13 अप्रैल का। और दूसरी बात यह कि इनके राहुल गांधी जी के प्रोग्राम कई बार तय हुए, न्याय यात्रा में आएंगे, अमुक यात्रा में आएंगे, चुनाव में आएंगे, लेकिन हर बार उनका कार्यक्रम रद्द हो जाता है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को पता है, इनके केंद्र के नेताओं को पता है कि उत्तराखंड सहित पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए अपनी ताकत नहीं लगा रहे। और इसी कारण से उत्तराखंड के अंदर कोई इनका बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने हाथ झाड़ दिए। बड़े नेताओं ने कहा हम तो हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं फोड़ने देंगे, इसलिए बी टीम जैन के द्वारा उतारी गई है। और उसके बाद जो केंद्रीय नेताओं ने, क्यों सब नेताओं को बुला रहे हो सर? जब आप चुनाव जीत ही रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो उनको? हाँ, ये चाहता हूँ मैं। देखिए, जब दौड़ होती है और जो रेसर सबसे तेज दौड़ता है, उस बात को लेकर रुक नहीं जाता कि जो पिछला नंबर 2 पे आ रहा कितना पीछे है, उसको अपनी रेस समय पर पूरी करता है। बसीन साहब, आप इस सवाल को गोल करो। आपके पास धाकड़ धामी है तो सही। नहीं, धाकड़ धामी है ना, तो बस काफी है फिर। चुनाव तो जीत ही रहे हो 5 सीटों पर, आप कह रहे हो। आज लोकसभा का चुनाव है, तो प्रधानमंत्री आकर के बोलते हैं तो उसका एक अलग मतलब निकलता है। अच्छा। विधानसभा का चुनाव होता है, उसका मतलब और नहीं निकलता है। अगर मोदी जी 2 बार आकर के अपनी कोई बात कह रहे हैं, 10 साल जो देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं, सर आपके इतने हैवीवेट चेहरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी हैं, अजय भट्ट,
उसके बावजूद आप कह रहे हो कि नहीं हमें जरूरत है, वो भी तो मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं ना। हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तिलक जी। अच्छा, हम रिकॉर्ड इतिहास बनाने के बना लिए, रहे हैं, ठीक। हम मैं रिकॉर्ड कुलदीप बना जी के रहे पास, हैं। लखपत जी, इसलिए जी लखपत जी जवाब आ गया आपकी बात का, आप संतुष्ट हैं? जी, जवाब इन्होंने ये नहीं दिया कि इतना काम करे तो ये दो मुख्यमंत्री की टिकट क्यों काटे। जवाब ये नहीं दे रहे कि क्या आपको यहाँ के नेता और यहाँ के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं। आपके यहाँ तो जवाब सर इन्होंने लड़ने ये के लिए दिया, कोई क्या तैयार नहीं था, इनको वो कह रहे हो भरोसा नहीं। टिकट काट दी उन्होंने। आपके यहाँ तो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इनको पता है, इनके पास चिट्ठी गई है। वसीम साहब क्या कांग्रेस के क्या है, अब ऑब्जर्व है जो आपको चिट्ठी सर भेजी है, ऑन जाके रिकॉर्ड किसी आपके में लगे। नेताओं के बयान है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। नहीं, मैं आपसे कह सकता और हूं, आपके सुन सबसे लीजिए। बड़े चेहरे कह रहे कि मैं नहीं लड़ूंगा, बेटे को लड़वाओ। आप एक चीज समझ लीजिएगा, आपके सबसे तिलक बड़े जी। चेहरे ने कहा कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा, लेकिन मेरे बेटे को लड़ाओ चुनाव, बोला कि नहीं? तिलक जी, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, और पार्टी ने ओहो, वीरेंद्र रावत से तो वो भरोसा ये क्यों नहीं जताया। बोले कि मैं वो लखपत निश्चित बड़ौला रूप जी के से लिए पार्टी चुनाव, के दावे तो करनी ना, है, और उन्होंने वो ये बोले कि बेटे को लड़वाओ, मेरे को बेटे को नहीं। लड़वाना है। वो ये नहीं नहीं। बोले कि लखपत बड़ौला को लड़वाओ, मुझे नहीं, लखपत उन्होंने- बड़ौला को लड़वाना है। नहीं। वीरेंद्र रावत छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के महामंत्री रहे, मुझे उपाध्यक्ष इतना रहे, मालूम कांग्रेस है पार्टी वो से जुड़े लखपत रहे। बड़ौला से ज्यादा अनुभवी नहीं है तो बताओ। नहीं, क्यों नहीं, पार्टी में बहुत अनुभवी लोग हैं। हाँ तो बहुत बस बड़े फिर बड़े रहने दो ना, चेहरे फिर हैं, लखपत जी निश्चित ये रूप से दलील मैं मत दो आपसे कि कह भाई, एक मिनट कुलदीप राणा जी, ये जो धुआंधार प्रचार हो रहा है और दूसरी तरफ अभी लखपत जी कह रहे हैं मैं हूं ना राहुल गांधी, उस टाइप का कि मैं हूं राहुल गांधी, तो क्या इतने से ही काम चल जाएगा? कुलदीप जी क्या देख रहे हैं आप, चुनावी रण में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए तिलक, उत्तराखंड के चुनावी रण में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, वैसे तो ये कहें कि तिलक की मैंने ये चौथा या पांचवा मेरा लोकसभा चुनाव है अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में, लेकिन जितना उदासीन और एक तरफा ये चुनाव हो गया है, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में कम से कम एक कंटेस्ट दिखता था, दोनों तरफ से चीजें हैं, मतलब रण में सेनाएं दिखाई देती थी, और हम लोगों को लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी बहुत मजा आता था क्योंकि कई विषय निकल करके आते थे। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि चुनाव का ही ध्रुवीकरण हो गया है और वो पूरा का पूरा चुनावी वो जो है वो भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर खाने एक स्थिति ये भी है कि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक, वे प्रत्याशी जमीनी स्तर पर बहुत तरीके से काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं एक डर यह भी है, क्योंकि जो कांग्रेस में इतिहास रहा है वो उनको कहीं ना कहीं ये डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के वो आकर के खेल ना बिगाड़ दें, ठीक। वो जिस गति से चीजों को लेकर के चले हैं, ठीक, तो और वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो तिलक आपको याद होगा कि 2018-19 में अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने एक बात कही थी कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। हाँ। पार्टी का काम चुनाव लड़ना है और पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, ठीक। तो ये भाजपा का जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जो ये अमित शाह के आने के बाद तैयार हुआ है, ये जो नई भाजपा है मोदी की, कुलदीप जी मैं आप ही की बात पर जोर दूं, लेकिन फिर ये बीजेपी ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी अगर चुनाव एक तरफा ही दिखाई दे रहा है तो? देखिए मैं उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मोदी जी को लेकर के, राजनाथ सिंह को लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो एक माहौल है, जो एक जन मन में उनके प्रति जो एक कनेक्टिंग भाव है, बीजेपी अपने न सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बल्कि चुनाव में बढ़ोतरी, वोट के मत प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए ये सारे प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक। दूसरी चीज जो मैंने आपसे कहा कि ऊपर का माहौल तो ये दिख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम क्षेत्रों में, हर जगह, अखबारों में भी, टीवी विज्ञापन, सब जगह ये है कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है ना। लेकिन बीजेपी ये जानती है, क्योंकि मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई और उन्होंने ये बात कही कि हम उस मुगालते में नहीं आना चाहते जो गलती हम 2004 में कर चुके हैं।
जो इंडिया शाइनिंग इंडिया उस शाइनिंग, समय जो जी बिल्कुल उस समय की जो चीजें निकल करके आई थी, हाँ। हम उसमें भी नहीं जाना चाहते, हम उस ट्रैप में भी नहीं घुसना चाहते। ठीक, तो बीजेपी इस चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक साम दाम दंड भेद है, उन तमाम सारी चीजों को लेकर के, अपनी तमाम ताकत को लेकर के, वो किसी चीज को लेकर के कमतर नहीं देख रही। लखपत जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? जो बात कुलदीप जी कह रहे थे, वजह जान सकता हूं? जी, इसलिए मुस्कुरा रहा था मैं कि जिन चीजों को लेके भाई साहब, मैं बद्रीनाथ विधानसभा में हूँ और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि समय प्रचार पोखरी ब्लॉक के अंदर कर रहा हूँ। पौड़ी लोकसभा के अंदर आप जानते हैं कि गणेश गोंदियाल जी अभी बहुत अच्छी स्थिति में, और लोग जनमानस का पूरा मन है गणेश गोंदियाल जी को पूरी तरह से चुनाव जिताए जाए। नहीं, कुलदीप जी की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने एक बात कही है, कुलदीप जी ने कहा है कि भाई आप लोग तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके जो बड़े चेहरे हैं ना वो नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये कि कई आपके चेहरे चाहते भी नहीं है कि वो आए, मामला नहीं बिगड़ जाए। यही कह रहे हो कुलदीप जी आप? नहीं, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, मैं थोड़ी सी 30 सेकंड दीजिएगा। गौचर में क्योंकि 13 तारीख को प्रियंका जी की रैली लगाई गई थी, आप जानते हैं कि चमोली जनपद के अंदर 13 तारीख को बहुत सारी शादियां, तो शादियां हैं ये, लेकिन मेले भी होते हैं, और मेले और शादियों की वजह से हमने, वैसे गौचर में उनका प्रोग्राम है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है हाईकमान से कि 13 तारीख के बजाय दूसरी डेट दी जाए। नहीं ठीक है सर, चुनाव के बाद करवा लेना रैली, कोई दिक्कत नहीं। कुलदीप जी लगातार ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं लखपत जी। बीच में बहाने नहीं, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ, यदि चैनल पे मैं सत्य बात कर रहा हूँ, कहेंगे कुछ बर्फ गिर जाएगी, आंधी आ जाएगी, कि हम लगातार बारिश हो जाएगी, मजबूत ठीक। कुलदीप जी प्लीज जल्दी से, फिर बसीन साहब आ रहा हूँ। देखिए, मैं लखपत भाई का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी जिले का हूँ जिस जिले से लखपत बुटोला जी हैं। हाँ। और ये भी एक कोइंसिडेंस है कि मेरा गांव भी वही है जो लखपत बुटोला जी का गांव है, मैं भी पोखरी क्षेत्र से ही हूँ। ठीक, तो चमोली और पौड़ी जिले की राजनीति को मैं बहुत करीब से देखा है और समझता भी है। जो बात मैंने पहले कही थी, कांग्रेस पार्टी के 5 जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें जो सबसे बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो एकमात्र गणेश गोंदियाल। ठीक, और गणेश गोंदियाल को लेकर के गढ़वाल में एक अलग सेंटिमेंट भी डेवलप हो रहा है। ठीक, जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं हरिद्वार की बात करें, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो राजनीति में अपने परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाए। ठीक, देखिए, हरीश रावत खुद चुनाव लड़े, खुद चुनाव हारे, इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, इनकी बेटी विधायक है, इनका बेटा इस समय चुनाव लड़ रहा है। ठीक, तो कांग्रेस एक तरफ और हरीश रावत का परिवार एक तरफ है। हाँ। ठीक है, अब दूसरी बात यह है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वास्तव में सम्मान करते हैं कि जहां इनके बड़े नेता दल बदल रहे हैं, ठीक, 10 साल विपक्ष में रहने के बाद और चैनलों में आकर के अपनी पार्टी के पक्ष में चीजें रखने के बावजूद ये कार्यकर्ता पूरी कर्मठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी से जुड़े हुए। ठीक, अब लखपत बुटोला जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इस समय पार्टी हाईकमान एक गर्म दूध की तरह हो गया। उनकी जो रणनीति है, ना तो वो निकली जा रही है, ना वो उगली जा रही है। और लखपत जी के लिए कोई टिकट मांगने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत ये है। अब इस बार तो क्या पता, मैं तो चाह रहा हूं लखपत जी इस बार तो वो भंडारी जी गए, अब क्या पता मौका मिल जाए आपको, हैं? लेकिन ऐसा ना हो ना फिर वो कोई कहे कि नहीं मेरे परिवार वालों को लड़ाओ, लखपत जी बाद में देखेंगे, वो वाली कहानी ना हो ना। खैर, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, कार्यकर्ता हो तभी तो आप बने हुए सर वहां पर, नहीं तो अभी तक बसीन जी की पार्टी में नहीं आ जाते। मैं उसी में खुश हूँ। आप वहीं पर ही बने हो तभी तो कार्यकर्ता हो सर, वरना बसीन जी की पार्टी में नहीं आ जाते अभी तक। खैर, बसीन साहब जी, ये जो कॉन्फिडेंस, एक तरफ आप कह रहे हो कि 5 लाख वाला मार्जिन भी है, आपके बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हरीश रावत का बयान कोट कर रहा हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी सुस्त हैं और बीजेपी चुस्त है। क्या यही एक आधार है कि भाई ये हथियार डाल चुके हैं और मुद्दे गौण हैं? तिलक जी, बिल्कुल साफ है कि ये तो अभी उन्होंने एक दिन पहले बात कही है, और ये नवीनतम बात हो गई कि कांग्रेस ने हथियार डाले हुए हैं। लेकिन दृश्य तो इसका पहले से दिखाई दे रहा था, जब 5 सीटों पर इनके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और शैलजा जी ने उत्तराखंड आने के जहमत ही नहीं उठाई।
तो तय हो गया कि कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने की मुद्रा में नहीं है। और जहां तक बात है इनके कुछ नेताओं के काम करने की, ये दिक्कत एक और भी है कि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर सर भी उनके यहाँ तो कार्यकर्ता कम नहीं से है। कम सम्मान इतना तो रखते थे आप लोग, विधायक को भी इनके पन्ना प्रमुख बना दियो। नहीं, वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने को पन्ना प्रमुख लिखा है। नहीं थोड़ा बहुत तो सर वसीम साहब इतना तो रखिए ना, वहां पर तो वो राजा बाबू थे, आपने कहा कि नहीं पहले जो है पन्ना प्रमुख बनो फिर बात तो करेंगे। कोई भी काम दे सकते हैं। ये भाजपा की हमारी कार्यशैली है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि मैं पन्ना प्रमुख, देवेंद्र भसीन ने भी किया कि मैं पन्ना प्रमुख, और बाकी कार्यकर्ताओं ने भी किया। तो यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, सभी कार्यकर्ता है, दायित्व तो बदलते रहते हैं। तो हम तो इस कार्य संस्कृति के लोग हैं। तो ऐसे में हमारा कार्यकर्ता। अच्छा बसीन साहब, बाकी सब ठीक है, ये हरिद्वार में भी गर्मी नहीं है चुनाव में, क्या चक्कर है? तो कुलदीप जी ने बात कही ना, हाँ। कि जब सब लोग मैदान छोड़कर चले गए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं, हमारी स्टार प्रचारक भी वहां जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना टीमें हमारी काम पे जुटी हुई हैं। हाँ। जनसभाएं हो रही है, कमरा सभाएं हो रही है, सब हो रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसके सामने आने से एक गर्मी पैदा होती है, वो तो मैदान में है गंगा ही नहीं। के ऊपर तो लहरें शांत है, लेकिन नीचे चेक कर दिया है ना आपने बसीन साहब? नहीं, बिल्कुल जमीन तक हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। हमने जब पन्ना प्रमुख की बात की है, पन्ना टीम की बात की है, तो घर घर की बात की है, और घर घर तक पहुंचने की बात भी कही है, और लोगों से जुड़ने की बात भी कही है, और कार्यकर्ता की पूरी तैयारी है। हाँ। लेकिन दिक्कत कांग्रेस की तो ये आने वाली है कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन हाँ। बस्ते कौन लगाएगा, उस दिन जो है उनके ड्रेस पर कौन बैठेगा, ये एक बड़ा क्राइसिस। अच्छा, ये स्टार प्रचारक आते हैं तो वोट मिलते हैं क्या बसीन साहब? नहीं, स्टार प्रचारक का लाभ होता है। देखिए, बहुत सीधी बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात कहते हैं हाँ। उसका असर होता है, या मुख्यमंत्री जी अपनी कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है। तो निश्चित तौर पर स्टार प्रचारकों का अपना एक प्रभाव होता है। हाँ। और हमने चुनाव के अंदर देखा है कि टिहरी लहरें जो है में बदली टिहरी में है। सुनने में आ रहा है कोई सियासी भूस्खलन भी हो सकता है। नहीं, कोई भूस्खलन नहीं, किसी प्रकार का नहीं है। नहीं है पक्का? नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, किसी प्रकार का भूस्खलन नहीं है। कुछ लोग नैरेटिव क्या चलाने की कोशिश में जरूर है। क्या मैनेज हो गया क्या मामला? लेकिन किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां पर भी हमारी जो प्रत्याशी हैं ठीक, वो जीतेंगे। लखपत जी जल्दी से फिर कुलदीप जी का फाइनल कमेंट लूंगा। ये कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस का आधार ये है कि एक तो इनके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और दूसरा आधार ये है कि अभी तक इनके प्रदेश पर भारी गायब है, और तीसरा आधार ये है कि आपके तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस को टाटा बाय बाय करके इनकी पार्टी में शामिल हो गए। अभी एक और आने वाले हैं जिनके ऊपर इन्होंने वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो भी आने के तैयार हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं, कब जब इनका मन करेगा तब खोलेंगे। वो तो घुटने पर आगे जो कहते थे ना बसीन साहब, सत्ता मेरे जूते की नोक पर, धारी देवी की कसम कैबिनेट मंत्रालय नहीं लूंगा। वो कुंडी खटखटा रहे हैं, कह रहे पहले घुटने के बल बैठ के दिखाओ, फिर उसके बाद कुंडी खोलेंगे, गेट खोलेंगे। ये अगर इतने मजबूत होते, चुनाव इनका इतना मजबूत होता, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लोगों को नहीं ले जाते। ये इन पे अपने पे भरोसा होता तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं तोड़ते। इनको खुद पे भरोसा होता तो ये इस तरह की उधर नहीं मचाते। इसका मतलब है टिकट कैंडिडेटों का ये काट रहे हैं। मुख्यमंत्रियों पे भरोसा नहीं रहा, कैंडिडेटों पे भरोसा नहीं रहा, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं रहा, अपनी नीतियों पे भरोसा नहीं है, ये सारे गद्दार हैं। नीति पे भरोसा नहीं है, सारे गद्दार हैं। केवल कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। ये तो इनसे पूछना चाहे, सारे कार्यकर्ताओं गद्दार पे हैं। भरोसा होता, रीति नीति पे भरोसा होता, सारे विकास पे डरपोक हैं। भरोसा होता, ये सारे तो क्यों ये डरपोक हैं। कांग्रेस से ले जा रहे होते। अगर इन्हें अपने विकास से भरोसा होता, क्यों कैंडिडेटों का टिकट काटते। ये तो इनको पता है कि ये समय इनका सुपड़ा साफ है, और 5 सीट इन्होंने बुरी तरह से हारना है। मैं आज बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, आप देख लीजिए 4 तारीख को चैनल से नहीं आने वाले हैं, आपके सामने नहीं आएंगे। तो ये कह रहे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, उस दिन इनके कॉन्फिडेंस का पता चल जाएगा कि कितने कॉन्फिडेंट है। ये बता दीजिए लोग आ क्यों रहे हैं, ये तो बता दीजिए। चलिए हम तो ले रहे हैं। अरे मान्य बात, क्यों ले जा रहे हैं आप? ये तो बता आप दीजिए। क्यों ले जा रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके दूसरे को ले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं आपके कि या तो दरवाजे, या तो भाषण जाओ, या तो जेल चले जाओ। ईडी सीबीआई के दबाव में आप किसी को कह रहे जेल चले जाए, या तो बीजेपी में आ जाए। सभी को ईडी की नीति आपने बनाई है। और मैं कह रहा हूँ आपके पास जाकर के शुद्ध कैसे हो जा रहे हैं, जिनसे ईडी सीबीआई के रेट पास रही है, वो शुद्ध कैसे हो रहा है। ये तो देखने वाली बात है। तो खराब हो मैं गए। आपसे वसीम साहब बड़ी समझदारी के साथ कह रहा हूँ, मान लीजिए कि ये कांग्रेस का पूरा जहाज देश डूब देख रहा रहा है, है, और इसी का खामियाजा आपको नहीं भुगतना करना पड़ा। चाहता। नेता जा रहा, वोटर नहीं जा रहा, नेता जा रहा,
रहा है कार्यकर्ता नहीं जा और रहा, दूसरे जहाज नेता में जा रहा, कोई सवारी विचारधारा नहीं जा नहीं रही करना चाहता, और कांग्रेस को इससे इसीलिए मजबूती छोड़ मिल करके रही। भाजपा की ठीक। तरफ आ रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा बाकी की हमारी बात कह सकता हूं, नेता लखपत के जी, जाने के बाद लखपत कांग्रेस जी, जाने लखपत बंद जी, हुई है। लखपत जी, जब आपको भी जरूरत थी ना तो आपने भी गेट खोला, और जिन्हें 2016 में पार्टी का गद्दार बोला, और प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं कहा कि आज ये भ्रष्टाचार लखपत जी ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। 2016 में जिनको आपने गद्दार बोला कि इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, उनको 8x8 के कमरे में पार्टी को ज्वाइन करवाया, 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवाया, और उनको भी जिनको आपने अब मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष बनाया। ठीक, भ्रष्टाचारी तो इन्होंने कहा। तो ये नहीं, एक मिनट कुलदीप जी, आपका अनुभव क्या कहता है, फाइनल कमेंट आपका, कि कहां पर फाइट दिखाई दे रही है? वसीम साहब तो कहेंगे हम तो 5 लाख से जीत रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है, वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य में? देखिए तिलक, उत्तराखंड दल बदल के दलदल में आज से नहीं, हाँ। जब से राज्य बना तब से ये दल बदल के दलदल में रहा है राज्य। ठीक, और कांग्रेस इसमें कोई दूध की धुली नहीं है ना, और ना ही भाजपा बहुत पवित्र पार्टी है। ठीक है, दोनों ने उसमें इस गंगा में अपने हाथ धोए हैं। ठीक, जहां तक उत्तराखंड में चुनावी कंटेस्ट की बात है, कांग्रेस के जो लोग जो बुनियादी रूप से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, और मैं तो यहाँ पर एक बात भी और कहूंगा लखपत बुटोला जी के सम्मान में, कि इन्हीं जैसे कार्यकर्ताओं के दम पे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी बची हुई है, इसका अस्तित्व बचा हुआ है। क्योंकि जो विधायक थे, मंत्री थे, वो तो निपट गए, वो तो निकल लिए। बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल वहीं रुके हुए हैं, जमे हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं, उत्तराखंड में एकमात्र पौड़ी सीट जिस पर थोड़ा सा कंटेस्ट दिखाई दे रहा है गणेश घोटियाल की वजह से। ठीक है, और बाकी उसमें कांग्रेस ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ी नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैंडिडेट्स को उनके हाल पर छोड़ दिया। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो बहुत दिलचस्प चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुकाबला ठंडा ठंडा है, लेकिन क्या वाकई यहां मसला ठंडा ठंडा कूल कूल है या कहानी कुछ और है? इंतजार करिए, बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।